महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है, दूसरी तरफ विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे से अलग होते दिख रहे हैं। बावजूद इसके शिवसेना मजबूत होने का दावा कर रही है। अब तक शिवसेना की तरफ से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र भेजा गया है। दूसरी तरफ शिंदे खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं। कल हुई शिवसेना विधायकों की मीटिंग में पार्टी के सिर्फ 13 एमएलए पहुंचे थे, जबकि महाराष्ट्र में उनके 55 विधायक हैं। यानी ये साफ हो चला है कि बाकी 42 विधायक शिंदे गुट के साथ हैं। इसमें से 38 विधायक शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। यानी अब शिंदे गुट पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लगातार जो सियासत है वो तेज होती हुई महाराष्ट्र में। हालांकि अभी भी संजय राउत कहते हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। वहीं जो शिंदे गुट है वो लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। शिंदे जो बात कर रहे हैं कि उनके पास 40 के करीब विधायक हैं और आज के लिए भी उन्होंने कहा कि विधायक पहुंचेंगे। अभी तक 38 विधायक बताए जा रहे हैं, यानी कि 2/3 से एक ज्यादा बताया जा रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है जिसकी दावेदारी शिंदे कर रहे हैं। वो विधायक यहां पर मौजूद हैं। हालांकि अब गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना, क्योंकि राजभवन जो है राज्यपाल से उन्होंने समय मांगा था, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन लगातार अब शिंदे कर रहे हैं। इससे पहले जो विधायक थे उनका भी पत्र था और पत्र में लिखा था कि शिंदे ही उनकी बात हमेशा सुनते रहे, शिकायत हो परेशानी हो उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे कभी हमें नहीं सुनते थे। ये शिकायतें जो हैं वो पत्र में की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें, दिलीप लांढे जो कि पहुंचे गुवाहाटी होटल, तो किस तरह से और जो विधायक यहां पर मौजूद थे वो खुश हुए। जो साथ है वो सभी का नजर आया और इस एकता के सूत्र में एक और मोती जुड़ गया, यानी कि पिरोया गया। यानी कि बहुत सारे विधायकों की बात जो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वो अब बढ़ोतरी हुई, यानी कि 38 के करीब अब विधायक एकनाथ शिंदे के पास हैं। हालांकि 40 से ज्यादा का वो आंकड़ा बता रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं गुवाहाटी के होटल की। ये संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। नेता आदरणीय आदित्य जी ठाकरे उपस्थित रहेंगे, अन्य शिवसेना नेता जो है वो भी उपस्थित रहेंगे और यही शिवसेना के जिला प्रमुख जो है उनके साथ वीसी के माध्यम से पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे ये बातचीत करेंगे। पूरे मामले के बीच एकनाथ शिंदे का एक नया वीडियो आया है जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि उनके पीछे एक नेशनल पार्टी का साथ है। आइए आपको सुनाते हैं। एकच आहे, जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला
त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे. कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल. और सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ गुवाहाटी से लाइव जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट है? क्या गुवाहाटी से ये विधायक मुंबई के लिए रवाना हुए हैं? गुवाहाटी से विधायकों का मुंबई जाने का मेगा अभी कोई कार्यक्रम नहीं है। इस समय की दो बड़ी अपडेट मेरे पास है। एक तो ये कि शिवसेना के एक और विधायक दिलीप लांडे, जो अभी तक बताया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में थे, वो अब से थोड़ी देर पहले होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे हैं, जहां पर मैं मौजूद हूं। और इस तरीके से जो संख्या है शिवसेना के विधायकों की इस समय वो 38 हो गई है। यानी कि 37 का मैजिक फिगर था, जो 2/3 बहुमत था, उसको क्रॉस कर लिया है एकनाथ शिंदे ने। अब उनके साथ इस समय 38 विधायक मौजूद हैं। दूसरी अपडेट है कि एकनाथ शिंदे इस समय होटल में मौजूद नहीं है। वो थोड़ी देर पहले होटल से पुलिस के काफिले में निकले हैं। पहले खबर आई थी कि वो मुंबई जा रहे हैं, लेकिन मुंबई जाने का भी कोई सवाल और समीकरण दिख नहीं रहा कि वो मुंबई जाएंगे। लेकिन इस समय वो होटल में नहीं है, गुवाहाटी में कहीं हैं। कामाख्या मंदिर की बात आई, लेकिन क्योंकि कामाख्या मंदिर अभी बंद है तो मंदिर भी वो शायद ही जाएं। अभी एकनाथ शिंदे होटल में नहीं है, वो गुवाहाटी में किसी जगह हैं। दिलीप लांडे अंदर हैं। थोड़ी देर में बताया जा रहा है तकरीबन 1 घंटे में एकनाथ शिंदे फिर एक बार होटल रेडिसन ब्लू आएंगे। और दिलीप लांडे के बाद जो नई संख्या बनी है विधायकों की, जिसमें कि शिवसेना के बागी विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनके साथ एक और बैठक एकनाथ शिंदे करेंगे और उसमें शायद वो आगे की प्लानिंग तय करें कि अब आगे किस तरीके से उनको बढ़ना है। लेकिन ये जो लड़ाई है मेगा, वो हर पल दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो बहुत डिफेंसिव नज़र आ रही थी। पहले उद्धव ठाकरे ने अपील की कि मैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, शिवसेना चीफ की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मुंबई में आकर मुझसे बात करें। उसके बाद संजय राउत कल बयान देते हैं कि अगर सभी विधायक मुंबई आ जाएंगे तो हम महाआघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे के गुट ने इन दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया तो अब थोड़ा सा एग्रेसिव रुख लिया है उद्धव ठाकरे और संजय राउत की शिवसेना ने। उन्होंने अब क्या किया है, एक तो उन्होंने जो 12 विधायकों के नाम दिए हैं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को, जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम है, उन्होंने कहा है कि ये सभी विधायक पार्टी की बैठक में व्हिप जारी करने के बावजूद नहीं आए तो इनकी जो मेंबरशिप है वो निरस्त की जाए। दूसरा, संजय राउत ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस में ये कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे। जब फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तो हम बहुमत साबित अपना महाराष्ट्र में करेंगे। तो इससे ये दिखता है कि थोड़ी सी अपनी प्लानिंग बदली है उद्धव ठाकरे ने। उनको लग रहा है कि अब रिक्वेस्ट करके या मजबूर दिखकर इस तरीके से एकनाथ शिंदे और जो बाकी विधायक हैं वो मानने वाले नहीं है, तो थोड़ा सा उन्होंने अपना तरीका बदला है। लेकिन जो संख्या बल है वो अभी भी एकनाथ शिंदे के पास बहुत पर्याप्त है। इतना पर्याप्त है कि उद्धव बहुत मुश्किल में है, उद्धव की कुर्सी खतरे में है। लेकिन अब जो समीकरण है मेगा, वो सिर्फ इसी बात पे है कि महाराष्ट्र में इस सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप कैसे होगा, कितने विकल्प हैं, एकनाथ शिंदे के पास क्या ऑप्शन है, उद्धव ठाकरे के पास क्या ऑप्शन है। क्योंकि जब तक ऑप्शनों पर काम शुरू नहीं होगा, जब तक ये राजनीतिक जो घटनाक्रम है मेगा वो ख़त्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने कि एक नया शिवसेना का गुट बनाया है जिसमें 38 विधायक वो अभी तक इकट्ठे कर चुके हैं, वो राजभवन को एक चिट्ठी लिखें और ये बताएं कि शिवसेना के इतने विधायक और निर्दलीय विधायक मेरे साथ हैं, हम इस महाआघाड़ी गठबंधन से बाहर आना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये सरकार अल्पमत में आएगी। जो गवर्नर हैं वो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को कहेंगे कि आपकी सरकार के पास बहुमत नहीं है, आप फ्लोर टेस्ट कराइए, और जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय उद्धव की सरकार गिर सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग जाएं। चुनाव आयोग में ये कहें कि शिवसेना के 1/3 से ज़्यादा जो विधायक है वो हमारे साथ हैं, तो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है और पार्टी के जो अधिकार हैं वो हमें दिए जाएं। और चुनाव आयोग से उनको अगर मान्यता मिलती है उसके बाद वो बीजेपी से गठबंधन करें, जैसे कि चर्चा चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अभी इन दोनों ही विकल्पों पर एकनाथ शिंदे ने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। अभी वो गुवाहाटी में है। राज्यपाल से मिलने वाले इस तरह की भी चर्चा थी, इसको लेकर कोई जानकारी है? क्या मुंबई जाएंगे?
देखिए, राज्यपाल से एकनाथ शिंदे के मिलने का भी कोई कार्यक्रम मेगा नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, वो कोविड पॉजिटिव हैं और मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। तो जब तक उनको अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलती तब तक तो वैसे ही एकनाथ शिंदे और भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात नहीं हो सकती। दूसरा कारण यह है कि अभी मुलाकात का समय आया नहीं है। मुलाकात से पहले पत्राचार भी हो सकता है। आजकल डिजिटल जमाना है। जो काम मिलकर एकनाथ शिंदे मुंबई में करेंगे वो यहाँ से पत्र भेजकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में जब इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हुआ, पिक्चर क्लियर नहीं हुई, एकनाथ शिंदे मुंबई जाने का रिस्क नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे तब तक मुंबई जाएंगे जब तक कि कोई भी जो पिक्चर है महाराष्ट्र की, इस सरकार की या नई सरकार की, वो क्लियर हो जाएगी। वो मुंबई नहीं जाएंगे। वो होटल से निकले हैं, अभी गुवाहाटी में कहीं बताए जा रहे हैं। 1 घंटे के बाद वो वापस रेडिसन ब्लू आएंगे जहां मैं मौजूद हूं, विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद वो अपनी नई प्लानिंग बताएंगे। या तो वो ट्वीट करके बताएंगे या कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे कि आखिर अब उनका अगला कदम क्या हो।